ये देख सकते हैं आप, ये जो लोग हैं इनकी नज़र उस पार भी जाती है, बिल्कुल हमारी नज़र भी उस पार जाती है, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाती है। यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और ये जो पोजीशंस हैं वो बंकर हैं पाकिस्तानी आर्मी के। यहाँ पे लोग हैं। पता है कि क्या अभी माहौल लग रहा है, जिस तरीके से अटैक हुआ पहलगाम में, भारत का कहना है कि पाकिस्तान पे हमला किया जा सकता है, पाकिस्तान को भी लग रहा है हमला किया जा सकता है। और आप यहाँ पे LOC पे रहते हैं जहाँ पे बिल्कुल आर पार की जंग से फायर आता है, सब हमारे ऊपर पड़ता है इधर। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, क्या बता रहे हैं? जिस वक्त फायरिंग होती है ना, शलिंग, सब गोलाबारी यहाँ होती है हमारे इस गांव में। ये मकान टूट फूट का, किसी के पास पैसा था उसने बनाया, जिसको नहीं है ऐसे ही पड़ा, चलो मैं दिखाऊंगा, इतने इतने सुराख अभी भी हैं। हमारा टीना ऐसे हो गया है। अच्छा, यहाँ पे शल गिरते हैं, यहाँ पे गोले गिरते हैं। जिस वक्त बारिश होती है ना, बर्तन उसके नीचे हम रखते हैं, फिर मतलब गोले गिरे हैं ऊपर से गिरते जब यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होती है, उस पार से होता है, यहाँ गोले गिरते हैं बहुत। तो पाकिस्तानी आर्मी का बंकर कहाँ पर है? ये पाकिस्तान का वो नाला है ना, वो चुंडा, हाँ, इसके पार वो मकान सफेद वाले, और वो ऊपर की वो टेकरी जो है ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि डर है, खौफ है बस्ती में, और शाम का टाइम आपको लगता है कि कभी भी फायरिंग हो सकती है? कभी भी रात को ऐसे बस जागना पड़ता है, कब होएगी, क्या करेंगे, क्या बस। काफी टाइम से तनाव नहीं था यहाँ पे, अमन था। अमन था, ये 2-3 साल हो गए ना, अमन था। फिर आज फिर बोलते हैं बस जंग हो जाएगी, फिर ये फेर खुलेगा, इससे खो फिर आस में आ गए हम भी। हाँ, फिर क्या करें, अगर फेर हो जाएगा कहाँ जाएंगे हम। यहाँ पे आज तक काफी लोगों की मौत हुई है, काफी घर तबाह हो गए हैं। और जैसा मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार का एरिया है, और वो जो मैं उंगली से एरिया दिखा रहा हूँ वो पूरा, उसमें काफी पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं। ये वाला जो साइड है ये एक तिलावारी है और ऊपर चुरंडा है, ये पूरा। तो एक बीच में से एक लाइन है, यही लाइन ऑफ कंट्रोल है, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी एरिया है इस साइड से। यहाँ पर चाहे वो हतलंगा हो या उससे मुल्हिका जितने भी गाँव हैं, ये मिला के ये सारे आखिरी गांव हैं उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के। तो यहाँ पे ज्यादा तनाव रहता है। तो हमारे साथ लगातार हैं कादिर साहब, जिन्होंने 65 की भी जंग देखी है, 71 की जंग देखी है। ये हमें दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे गोले लगे, देखिए गोलियां लगी हैं। तो क्योंकि जब यहाँ पे सीज फायर वायलेशन होती है तो यहाँ पे गोलियां लगती हैं और गोले भी ऊपर से गिरते हैं। तो हाँ, तो क्योंकि आप बीच में हैं, यानी बीच में हैं, बीच में ये एरिया है, यहाँ हम उधर नहीं हाल सकते ना इधर हाल सकते हैं। हम मुश्किल से यहाँ गुजारा करते हैं और यहाँ रहते हैं। तो आजकल तनाव है क्या? जब से पहलगाम अटैक हुआ, क्या लग रहा है जंग का माहौल हो गया है जंग का, लोग जद में आ गए हैं, डर गए हैं लोग। अच्छा, ये पाकिस्तान का इलाका है सर। ये इस नाले के उस तरफ हो गया पाकिस्तान। वहाँ पाकिस्तान के आर्मी के बंकर यहाँ से साफ दिख रहा है। ये हो गया ना, लेकिन हमें खौफ इस वजह इस चीज का रहता है, जब से पहलगामा में अटैक हुआ तो हमें भी बहुत अफसोस हुआ, दुख हमें भी हुआ, बिला वजह मारे गए लोग। लेकिन अब जो जंग का ये माहौल हो रहा है, इसका हमें बहुत खौफ है, पता नहीं कब फैल आ जाएगा, तो क्या करेंगे, इधर कहाँ छुपेंगे। मतलब तनाव बहुत ज्यादा है। हाँ, तनाव यहाँ तनाव दिख भी रहा है, आप देखिए पूरा बस्ती में काफी सारे लोग जो है सारे जमा हो गए हैं, बच्चे हैं। फैर वो डालेंगे तो फिर भी इधर लगेगा। बड़े को तो आना ही है, उसने तो गिरना ही है। छोटा भी लगता है, बड़ा भी लगता है। मोटार शेलिंग जब हाँ, मोटार शेलिंग जब मोटार गिरते हैं, जब वहाँ से, हाँ, गोली भी गिरती है, माटर भी यहाँ गिरते हैं। बड़ा जब गिरेगा मकान, हाँ, वो क्या करे। ये वो इलाका है जहाँ पे गोले गिरते हैं, जहाँ पे गोलियां आती हैं, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बंकर बिल्कुल आमने सामने हैं। एक साइड से नहीं, दूसरे साइड से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपस में इर्द गिर्द। हम उसी इलाके में हैं जो आज तक गोलाबारी से प्रभावित हुआ है। जब भी सीज फायर वायलेशन होती है, आर पार की शेलिंग होती है, तो उसमें ये गाँव बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, क्योंकि ये LOC पर आखिरी गाँव है और इसके अपोजिट में पाकिस्तानी आर्मी के बंकर हैं और साइड में इर्द गिर्द इंडियन आर्मी के बंकर हैं। जब आपस में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है तो यहाँ गोले गिरते हैं। ये कादिर साहब हैं, हमें दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आइए ये दिखाएंगे कि इससे पहले क्या कुछ हुआ है, हम देखेंगे। ये दिखा रहे हैं, ये देखिए कितनी गोलियां इस छत पे लगी हैं। ये सारे जो सुराख हुए हैं ये गोलियों की वजह से हुए हैं। तो ये मैं विजय को कहूँ थोड़ा सा क्लोज दिखाएं। ये देखिए, ये जो सुराख आप देख रहे हैं ये सब कुछ गोलियों से हुआ है। सर गोलियों से साहब, जो बड़ी
मोटर चलाते हैं ना, उसका छर्रे लगते हैं। यहाँ देखो क्या हुआ। स्प्लिंटर्स हैं जो मोर्टार शेल गिराए जाते हैं, जब फायरिंग होती है तो गोलियां भी गिरती है, मतलब छोटा फायर भी आता है। छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छत हैं टीन के जिस पे गोलियां लगी हैं और सुराख अभी भी यहाँ पर हैं। वो देखो वो देखो वो देखो सारे, वो देखो ऊपर वो। तो यहाँ पे तो हर तरफ से दिख रहा है कि यहाँ पे सुराख हुए हैं। अब तो पानी टपक रहा होगा इस छत से। बारिश लगती है ना, इसके नीचे हम बर्तन रखते हैं, फिर दिन गुजारते हैं और रात। नहीं तो खौफ बहुत रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब जो पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से फायरिंग की जाती है वो इस छत पे लग जाती है और अब पानी टपकता है नीचे। पानी नीचे टपकता है, फिर उसके नीचे हम बर्तन रखते हैं, फिर उसके नीचे रात गुजारते हैं। ये वो फायर है जो पाकिस्तानी बंकर से आते हैं। हाँ, पाकिस्तान बंकर से, और जो गोले गिरते हैं उसके छर्रे हैं ये। छर्रे हैं उन्हीं से ये। वो देखो उधर सराख, वो देखो उधर, वो देखो वो देखो दिखाई। तो पूरा हर साइड से सुराख हुए हैं। तो ये जो हालात हैं ये बयां कर रहे हैं कि क्या हालात रहते हैं एलओसी के एरियाज में जब फायरिंग होती है, आर पार की शेलिंग होती है। तो ऐसा ही खौफ का माहौल फिर से पैदा हुआ है। लोगों को लग रहा है कि आर पार की जंग होगी तो इनका क्या हाल होगा।